Hello kids, today we are going to learn 6th standard science subject 5th chapter substance in the surrounding, their state and property. So, what is mean by substance? Substance क्या होता है? So, substance are made by the object. So, what is mean by object? So, object are made by small particles or small atoms. So, जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स से एटम बनता है और एटम से ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे हम? सब्सटेंस. सो सब्सटेंस इन द सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास जो भी सामान है वो सब क्या है? सब्सटेंस है. एंड देयर स्टेट एंड देयर प्रॉपर्टी, और उसके स्टेट एंड प्रॉपर्टी. स्टेट मीन्स व्हाट? Solid, liquid and gas. These are all three state. State means what? Solid, liquid and gas. And property, so solid, liquid and gas की property. So in this chapter we will learn a substance in the surrounding and their state and property. Means हमारे surrounding में जो भी substance हैं उनका state क्या है और properties क्या है. So first let's recall what is a state. There are three states: solid, liquid and gas. So name the solid, liquid and gaseous state of water. So water के state क्या होते हैं? So if the water convert into ice to solid state, and if we are provide the heat, that time ice converted into a water that is in a liquid form. And again when the liquid heat and it converted into a gaseous state or converted into a water vapor, that is a gaseous state. So now change of state of substance. Change of state of substance means what? Substance की जो स्टेट है वो चेंज कैसे हो रहे हैं, मतलब सब्सटेंस की जो स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वो चेंज कैसे हो रहे हैं. सो व्हेन द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, द प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस. मीन्स व्हाट? जब कोई भी सब्सटेंस का जब कोई सब्सटेंस चेंज हो रहा है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस. मीन्स व्हाट? कि अगर कोई सब्सटेंस है उस सब्सटेंस जो चेंज हो रहा है एक स्टेट टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर स्टेट और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस. सो डेफिनेशन है, सो ये याद रखना है. व्हेन अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर या फिर कोई सब्सटेंस लिक्विड में है वो सॉलिड में या गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, सो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. सो एग्जाम्पल है पीसेस ऑफ वैक्स. पीसेस ऑफ वैक्स मीन्स व्हाट? जो कैंडल होता है, मोम होता है वो. सो वी आर टेक अ पीसेस ऑफ वैक्स एंड put it, or we are give the heat with the help of spirit lamp. So after some times wax will be start melting, मतलब wax क्या होगा? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड देन आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट. एंड आफ्टर द कूलिंग ऑफ द वैक्स इट कन्वर्टेड इनटू अगेन सॉलिड स्टेट. मतलब जब कभी जो वैक्स है वो पीसेस ऑफ वैक्स है, अगर उस वैक्स को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. एंड द लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद जब वो कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो अगेन वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा कैंडल होता है, जो मोमबत्ती होती है, वो हम जलाते हैं तो वो मेल्ट होता है. एंड मेल्ट होने के बाद तुरंत ही ठंडा होने के बाद वो अगेन वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है. दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस. सेम आइस ऑल्सो. आइस को भी हम अगर फ्रिज में रखे हैं तो वो आइस क्यूब है, बाहर निकालते टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वो वाटर में कन्वर्ट होगा. मीन्स सॉलिड टू लिक्विड. एंड अगेन बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे सो लिक्विड में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा और वो वेपर में कन्वर्ट होगा. सो वो भी क्या है? लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. अगेन फिर वो कंडेंस होने के बाद
और वाटर को फ्रिज में रखेंगे तो लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है। तो हमें याद क्या रखना है, स्टेट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये चेंज कब हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, हीट इंक्रीज करने पे और डिक्रीज करने पे चेंजेस हो रहे हैं। Now these are all the some substance like the spirit, kapoor, petrol, ghee, coconut oil, naphthalene ball, aluminum chloride. So which one freeze in winter? So winter में क्या freeze होगा, coconut oil and ghee. नाउ विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू वेपर? तो ऐसा कौन सा लिक्विड है जो चेंज होगा वेपर में? सो स्पिरिट, पेट्रोल, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तुरंत, वेपर में मतलब गैसियस फॉर्म में। एंड विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट? अगर सॉलिड है, जो गैस सॉलिड है और लिक्विड में ना चेंज होकर डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स सब्लिमेशन। तो अगर जस्ट लाइक अ सॉल्ट, अगर सॉल्ट को हम गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट? तो हमें यहाँ इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा है। सो नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल मोस्टली देखा होगा घर में मम्मी जो रहती हैं वो घर पे कपड़ों में नेफ्थलीन बॉल डाल के रखती हैं, तो उसकी साइज़ धीरे धीरे डिक्रीज़ होती रहती है। क्यों होती है? क्योंकि वो सॉलिड टू डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए उसकी साइज़ धीरे धीरे कम होती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैसियस स्टेट? सो योर आंसर इज नेफ्थलीन बॉल। एंड कपूर, कपूर also directly change into a gaseous state. Now the state of substance change if it is heated or cooled. मतलब कोई भी सब्सटेंस का स्टेट कब चेंज हो रहा है, जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर वो कूल्ड हो रहा है तब। एवरी सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग इज फाउंड इन आइदर द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। सो हमारे जितने भी सब्सटेंस है, हमारे सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंस है, वो सब के सब सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में ही रहेंगे। जैसे कि अगर अपने घर पे देखोगे अपने सराउंडिंग में, सो डोर, मैट, विंडो, यूटेंसिल्स, ऑल दीज आर अ सॉलिड। वाटर, मिल्क, पेट्रोल, दीज आर ऑल द लिक्विड फॉर्म। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी क्या है, गैसियस फॉर्म में। So in our surrounding all the substance are a solid, liquid and gaseous form we can see our surrounding. So how these substance are change their state? Just because of heat and cool down. मतलब वो कब चेंज होंगे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तब, या फिर कूल डाउन होगा तब उसमें चेंजेस आएंगे। सो ये याद रखो कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्सटेंस है, वो कैसे मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में ही रहती हैं। नाउ पॉइंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ एग्जांपल पीस ऑफ सॉलिड, और पीस ऑफ एग्जांपल शेप एंड वॉल्यूम के बारे में देखेंगे। तो शेप ऑफ सॉलिड क्या है, सॉलिड हैज़ अ शेप ऑफ इट्स ओन, रिटेन शेप नो मैटर हाउ इट इज़ केप्ट। मतलब सॉलिड का जो शेप है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता, जैसे कि तैसे ही रहेगा। नाउ वॉल्यूम हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड लाइक अ शुगर सैंड व्हेन poured ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हिप। मतलब अगर सैंड, शुगर है, सैंड है, अगर उसको हम फर्श पे फ्लैट जगह पे रखेंगे तो इंक्रीज होते जाएगा, हिप मतलब पहाड़ जैसे बनते जाएगा। उसका वॉल्यूम, वो जितना उसकी साइज़ है वो उतना वॉल्यूम अपना कवर करेगा। वॉल्यूम मतलब क्या, कितना एरिया कवर कर रहा है। नाउ लिक्विड, सो एग्जांपल इज वाटर, स्पिरिट एंड ऑयल। मतलब लिक्विड जस्ट लाइक अ फ्लूइडिटी। सो शेप क्या है, डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। लिक्विड का कोई खुद का कुछ शेप नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू कंटेनर उसका शेप चेंज हो जाता है। अगर वाटर है, वाटर को अगर वाटर बॉटल में डालोगे तो वो वाटर बॉटल के शेप में जाएगा। अब वाटर बॉटल का शेप कैसा है, अगर वो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में होगा, ग्लास है तो ग्लास के उसमें हो जाएगा, शेप में हो जाएगा। अगर मिरिंडा का बॉटल है तो मिरिंडा के बॉटल के जैसा होगा, स्प्राइट का है तो स्प्राइट के बॉटल के जैसा होगा, फैंटा है तो फैंटा के बॉटल के जैसा हो जाएगा। जिस भी कंटेनर में हम वाटर को डालेंगे, लिक्विड को डालेंगे, वो उस कंटेनर का शेप
ले लेगा। सो लिक्विड डजेंट हैव एनी शेप ऑफ इट्स ओन, उसका खुद का कोई शेप नहीं होता। नाउ टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज कर लेते हैं, जिसमें रखोगे वैसे शेप का हो जाएगा। नाउ वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इट हैज़ ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई डेफिनिट पोर्शन ऑफ द कंटेनर, मतलब लिक्विड के स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, वो उस कंटेनर में ऑक्यूपाई हो जाता है, उसको डेफिनिट पोर्शन वो कवर करता है जितना उसका वॉल्यूम रहेगा। सो इट हैज़ ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई ए डेफिनिट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर स्प्रेड ऑन द फ्लैट सरफेस ऑन pouring एंड फ्लो डाउनवर्ड अलॉन्ग अ स्लोप। जहाँ पे स्लोप होगा वहाँ पे वो स्प्रेड होगा बहुत स्पीड में, एंड फ्लैट सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा इजीली, और फ्लो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जहाँ पे स्लोपर ही होगा रीजन, स्लोप में होगा वहाँ पे बहुत स्पीड में वो क्या होगा, फ्लो होगा। नाउ गैस, सो गैसियस का एग्जांपल क्या है, एयर। सो शेप क्या है, डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, गैसियस का कोई भी शेप नहीं होता है, खुद का शेप नहीं होता है। एंड ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, जितने भी फ्री स्पेस रहेगा वहाँ पे एयर प्रेजेंट रहेगा। अगर छोटा सा, अगर कोई बलून है, बलून में भी हम एयर ब्लो करते हैं, अगर बड़ा सा रूम है तो वहाँ पे भी एयर ब्लो होगा, अगर एक छोटा सा होल है तो उस होल में भी एयर प्रेजेंट रहेगा। सो अवेलेबल स्पेस में एयर प्रेजेंट है। सो डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, और गैसेस का भी कोई शेप नहीं होता है ना। वॉल्यूम डज नॉट हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम भी नहीं है। ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंज, अगर कंटेनर का प्रेशर, कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग उस कंटेनर का शेप भी चेंज होगा। सो गैस का कोई डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं है। सो ये डिफरेंस बिटवीन के थ्रू याद रखना है। सॉलिड इट्स हैव अ ओन शेप, लिक्विड इट डज नॉट हैव अ ओन शेप, गैस it also does not have a own shape, liquid take a shape of the container, and gaseous occupy all the available space. Now second point, volume related. So solid has a definite volume, but liquid doesn't have a liquid have a specific volume, or gaseous does not have a definite volume. So वैसे इस तरीके से याद रखना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के प्रॉपर्टीज, शेप एंड वॉल्यूम क्या है वो। यहाँ पे मैं एक बता सकती हूँ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में क्या होता है। आप देख सकते हो, अगर एक कंटेनर है सॉलिड, लिक्विड का एंड गैसियस का, मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में अगर सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब सारे जो भी पार्टिकल्स हैं वो कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली। ये सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, बट गैसियस में बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। ये डिफरेंस याद रखना है। Now, heat and change of physical state. You have learned that change in a physical state of substance is an effect of the amount of heat in it. On gaining heat, the substance change from solid to liquid and liquid to gas. अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होगा एंड लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में। एंड व्हेन द सब्सटेंस कूल और लूज द हीट इट चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। अगर कोई सब्सटेंस है उस वो कूल, अगर उसे कूल कर रहे हैं तो वो गैसियस टू लिक्विड में होगा एंड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। जस्ट लाइक अ वाटर, अगर वाटर है, आइस है, आइस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा एंड लिक्विड के बाद गैसियस फॉर्म में, एंड अगेन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वेपर में
वेपर में गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कंडेंस होके अगेन वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जैसे बारिश होती है, एंड फिर से अगर हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एग्जांपल मैंने वाटर का बताया है। नाउ चेंज ऑफ स्टेट, सो ऑन हीटिंग, तो याद रखो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंड ऑन कूलिंग गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड. So whenever we are give the heat to the substance, that time change from solid to liquid and liquid to gas. On the other hand, when the substance cool, that time or heat release, so that time it change from gaseous to liquid and liquid to solid. So in this video we will learn about change of state of the substance and what is the effect of heat on the substance, and shape of the solid, liquid and gas, and volume of the solid, liquid and gas. So ये याद रखना है, whenever we are give the heat, that time it converted into a solid to liquid, liquid to gas, and cool होने के बाद क्या होगा, gas to liquid, liquid to solid.